कर दी स्टार्ट। Assalamualaikum everyone. My name is Khushbut Faisal. Today I am going to present our project Smart Home Automation System, which is developed in C++ using object-oriented programming concepts. The main purpose of this project is to simulate a smart home environment where different devices can be controlled through a single system. In our project, we have implemented three smart devices: light, fan, and air conditioned AC. Users can turn these devices on or off, view their information, and store device records using the file handling. Nowadays, smart homes are becoming increasingly popular because they provide convenience, automation, and better control over household appliances. इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमने एक सिंपल ऑटोमेशन सिस्टम डिजाइन किया है जो स्मार्ट डिवाइसेस को मैनेज करता है. दिस प्रोजेक्ट इज नॉट ओनली अबाउट द कंट्रोलिंग डिवाइसेस but also about demonstrating important OOP concepts in a practical application. Through this project, we have implemented inheritance, encapsulation, abstraction, runtime polymorphism, templates, and file handling. These concepts help make the program more organized, reusable, and efficient. Now, before explaining the program functionally, I will first discuss the overall structure and design of the code. First of all, these are the header files, and these are the CPP files. सबसे पहले हमने required header files include किए हैं, and then the IO stream, ये input output के लिए use होती है. These IO stream files, this is used for the input output, and then this include vector multiple devices को store करने के लिए use होता है. अगर future में devices ज़्यादा हो जाए तो vector automatically इनको manage कर लेता है. And then this include F stream जो कि यूज होती है फाइल हैंडलिंग के लिए. फाइल में राइट और रीड करने के लिए हम दोनों के लिए हम एफ स्ट्रीम यूज करते हैं. एंड देन स्ट्रिंग इंक्लूड स्ट्रिंग इज यूज फॉर द स्ट्रिंग डाटा टाइप. एंड देन these using namespace std for avoiding the unnecessary std marks. And then first of all, this is our base class जो कि हमारी मेन क्लास है, और बाकी जो हमारी आगे की क्लासेस होंगी तीन वो इससे डिराइव होंगी. तो दिस इज द बेस क्लास कॉल्ड द डिवाइस. So this is the protected data members that can only be accessed by its child classes only. And this is the public. उसके बाद है ये डिवाइस स्ट्रिंग. ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि इन डाटा मेंबर्स का है. डिवाइस नेम और बूल स्टेटस, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है. उसके बाद एक ये वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है ये. उसके बाद आगे ये वॉइड टर्न ऑन और टर्न ऑफ के फंक्शंस बने हुए हैं जो कि स्टेटस पूल जो हमने आगे पहले एक वेरिएबल डिराइव किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है वेरिएबल, उसको वो करेंगे. उसके बाद आगे ये सारे फंक्शंस यूज हुए हुए हैं. स्ट्रिंग गेट स्टेटस, अगर स्टेटस ट्रू है तो ऑन वो रिटर्न करेगा, अगर अगर वो फॉल्स होगा तो वो फिर ऑफ रिटर्न करेगा. और ये हमारे पास ये जो वर्चुअल फंक्शंस हैं ये मैंडेटरी फंक्शंस होते हैं जो कि आगे हमारी चाइल्ड क्लासेस यूज करती हैं और इनको यूज करते हुए सारा काम करती हैं. उसके बाद आगे हम लाइट क्लास पे आते हैं. ये डिवाइस क्लास की एक चाइल्ड क्लास है जो जो डिवाइस क्लास यूज कर रही है, उसके डाटा मेंबर्स भी यूज कर रही है और उसके फंक्शंस भी यूज करेगी, ये वर्चुअल वॉइड वाले. उसके बाद ये इसका डाटा मेंबर है ब्राइटनेस. उसके बाद आगे डिस्प्ले के लिए हमने वही फंक्शन यूज किया हुआ है जो कि हमने ओवरराइड किया हुआ है, फंक्शन जो कि हमने डिवाइस क्लास में बनाया था. उसके बाद ये अपडेट सेटिंग वाला भी वही फंक्शन है जिसमें हम सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हैं. ये हमने इफ एल्स वाली स्टेटमेंट यूज की हुई है जो कि हमारी वो बताएगी डिवाइस की सेटिंग किस तरह से हुई है. इसके लिए हमने ये लॉजिक यहाँ पर यूज की हुई है. एंड ये फंक्शन भी ओवरराइड हुआ हुआ है और फिर गेट सेटिंग वाला फंक्शन भी ओवरराइड हुआ हुआ है. उसके बाद फैन क्लास है. फैन क्लास भी हमने डिवाइस क्लास
की एक चाइल्ड क्लास है और इसका ये इंट स्पीड एक डाटा मेंबर है। उसके बाद आगे पब्लिक में भी ये फिर वही कंस्ट्रक्टर यूज हुआ हुआ है। यहाँ पर डिवाइस क्लास के इसने डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया हुआ है और इसके अपने मेंबर्स भी हैं। एंड देन द डिस्प्ले फंक्शन सेम जो कि ओवरराइड हुआ हुआ है डिवाइस क्लास से। उसके बाद अपडेट सेटिंग्स, उसकी सेटिंग्स अपडेट मतलब सेटिंग सेट करने के लिए कि फैन की स्पीड क्या होनी चाहिए, हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज करके उसकी सारी डिवाइस की सेटिंग्स बनाई हुई हैं। उसके बाद स्ट्रिंग गेट टाइप भी हमने ओवरराइड किया हुआ है और ये सेटिंग्स ये सब ओवरराइड फंक्शंस हैं जो कि डिवाइस क्लास के थे। एंड द सेम द एसी क्लास इज लाइक जस्ट लाइक दैम। एसी क्लास जो कि डिवाइस क्लास से डिराइव हुई हुई है। उसके बाद आगे ये प्राइवेट इसका प्राइवेट डेटा मेंबर है टेम्परेचर। उसके बाद सेम द कंस्ट्रक्टर डिवाइस क्लास के मेंबर्स यूज हुए हुए हैं और इसका अपना भी है। उसके बाद डिस्प्ले ओवरराइड मतलब डिस्प्ले का फंक्शन ओवरराइड हुआ है डिवाइस क्लास से। सेम अपडेट सेटिंग्स भी ओवरराइड हुई हुई हैं और यहाँ पे हमने इफ एल्स के जरिए इसकी भी सेटिंग्स की हैं और सेम ये वही ओवरराइड से हमने आगे किया हुआ है। ओवरराइड से हमने ये वाले फंक्शंस भी यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट है टेम्पलेट डिवाइस मैनेजर क्लास जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगी मेरी ग्रुप मेंबर एमन। Assalamu alaikum. My name is Umayman, and now I'm going to explain the working of the part of our working part of our smart home automation system. So first here we have template है हमारे पास। यहाँ पे हमने डिवाइस टेम्पलेट की एक क्लास बनाई है। template class after after creating the device classes we created the template class called device manager के नाम से जो हमने बनाई है। यहाँ पे इस क्लास का पर्पस ना तमाम डिवाइसेस को एक जगह मैनेज करना है। इंस्टीड ऑफ हैंडलिंग मतलब ना काफी सारी डिवाइसेस को हैंडल करने से ना एक अलग अलग हैंडल करने से बेहतर हमने ना इन्हें एक ही वेक्टर में स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज किया है पीपी वेक्टर डिवाइसेस। और वेक्टर डिवाइसेस एक डायनेमिक अरे होता है जो मल्टीपल डिवाइसेस को स्टोर करता है। इससे ना प्रोग्राम ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्केलेबल हो जाता है। और अगर फ्यूचर में हमने ना इसमें और डिवाइसेस ऐड करनी हो तो वो इजीली ऐड की जा सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव हमने यहाँ पे एक डिवाइस फंक्शन ऐड किया है वॉइड डिवाइस फंक्शन के नाम से। यहाँ पे डिवाइस पुश बैक का यूज हमने किया। ही फंक्शन वेक्टर में डिवाइसेस ऐड करता है जब लाइट और फैन और एसी वगैरह ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए होते हैं उनको डिवाइस मैनेजर में स्टोर कर दिया जाता है। इस तरह यहाँ पे पुश बैक का जो हमने ये पुश बैक यूज किया है फंक्शन न्यू डिवाइसेस को वेक्टर के एंड में ऐड करता है। ये इससे ना जो फंक्शन के वेक्टर होंगे वो एंड में ऐड होंगे पुश बैक से। तो नेक्स्ट में हमने जो यूज किया है नेक्स्ट हमने यहाँ पे गेट टोटल डिवाइसेस ऑफ शो डिवाइसेस फंक्शन। यहाँ पे हमने डिवाइस फंक्शन शो किए हैं सीपीपी वॉइड शो डिवाइसेस। और यहाँ पे हमने लू लूप लगाया है। यहाँ पे लूप लगाया। ये फंक्शन वेक्टर के साथ अंदर मौजूद तमाम डिवाइसेस को डिस्प्ले करता है। लूप हर डिवाइसेस को विजिट करता है और उसका ना डिस्प्ले फंक्शन उसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता है। इससे यूजर को हर डिवाइस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ना लाइट का नेम, ब्राइटनेस, स्टेटस क्या होगा, फैन का नेम क्या होगा, स्पीड स्टेटस और टेम्परेचर वगैरह उसका स्टेटस। और फिर अब एंड में यहाँ पे आ रहा है हमारे पास मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में जब हम आते हैं मेन फंक्शन की तरफ, मेन फंक्शन में इंट मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले डिवाइस क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे हमने क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। लाइट वन डिवाइस, फैन वन डिवाइस, एसी न्यू एसी फोर, ये इनके टेम्परेचर नेम वगैरह यहाँ पे जो रिटर्न है। ये हमने यहाँ पे ना तीन स्मार्ट डिवाइसेस क्रिएट किए हैं लाइट, फैन और एसी के नाम से। ये ऑब्जेक्ट डायनेमिक मेमोरी में क्रिएट किया गया है और यहाँ पे जो कीवर्ड यूज किया गया है वो न्यू है। एड डिवाइस मैनेजर
अब यहाँ पे हमने डिवाइस है एडिंग डिवाइस टू डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे हमने सीपीपी के नाम से लाइट वन, फैन वन, एसी वन, ये जो मेंशन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उनको डिवाइस मैनेजर में ऐड कर दिया जाता है। अब डिवाइस मैनेजर तमाम डिवाइसेस को ना मैनेज खुद ही कर लेगा वो। अब नेक्स्ट हमारे पास मेन्यू ड्राइवन सिस्टम है। यहाँ पे हमने मेन्यू बनाया है। हमारे प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस है। प्रोग्राम यूजर को ये मेन्यू शो करता है इनमें। टेक्स्ट, टर्न ऑन द लाइट्स, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द एसी, डिस्प्ले ऑल डिवाइसेस और रीड एग्जिट। ये हमें वहाँ पे ना एंड में आउटपुट में ये ऑप्शंस आएंगे। यूजर अपनी चॉइस से ही एंटर करता है और प्रोग्राम उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करता है। इससे प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली और इंटरेक्टिव भी बन जाता है। नेक्स्ट हमने यूज किया है यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट। यूजर की चॉइस हैंडल करने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अ, यहाँ पे हर ऑप्शन के लिए ना अलग केस बनाया गया है। जैसे केस वन, लाइट वन टर्न ऑन, फिर ये लाइट को ऑन कर देगा। केस टू, टर्न फैन टर्न ऑन, ये फैन को ऑन करेगा। केस थ्री इसी तरह, ये एसी टर्न ऑन, ये एसी को ऑन करता है। यही यूजर जिस डिवाइस को ऑन करना, यानी जो यूजर जिस भी डिवाइस को ऑन करना चाहेगा ना, वो इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा और वो मतलब डिवाइस एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ नेक्स्ट पे हमने नेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले ऑल द, हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है ऑल डिवाइसेस। अगर यूजर ऑप्शन फोर सेलेक्ट करेगा मैनेज टू डिवाइसेस, तो प्रोग्राम तमाम डिवाइसेस की डिटेल्स डिस्प्ले कर देगा। यूजर देख सकता है कौन सी डिवाइस ऑन है, कौन सी डिवाइस ऑफ है, लाइट की ब्राइटनेस क्या है, फैन की स्पीड क्या है और एसी का टेम्परेचर क्या है। ये फीचर्स मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो शो ये पुट की है वो है फाइल हैंडलिंग। अब ये फाइल हैंडलिंग का पर्पस डाटा को परमानेंटली सेव करना होता है। अगर प्रोग्राम क्लोज भी हो जाए तो सेव इंफॉर्मेशन फाइल में मौजूद रहती है। इस प्रोजेक्ट में हमने एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज की है, राइटिंग डाटा टू फाइल। जैसे जब यूजर ऑप्शन फाइव सेलेक्ट करेगा, सीपीपी ऑफ स्ट्रीम फाउट डिवाइस स्टेट यूएस टी, तो एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है जिसका नेम हमने यहाँ पे मेंशन है, टेक्स्ट डिवाइस स्टेटस डॉट टीएक्सटी। उसके बाद डिवाइस इंफॉर्मेशन फाइल में सेव की जाती है। फिर यहाँ पे सी आउट, नहीं, फाउट बेडरूम, एफ आउट बेडरूम लाइट स्टेटस सेव्ड इन फाउट सीलिंग फैन स्टेटस में सैमसंग एसी स्टेटस। फाइल को प्रॉपरली यहाँ पे जो ये मेंशन है एफ आउट डॉट क्लोज और ब्रैकेट के, फाइल को प्रॉपरली क्लोज कर देता है। यूजर को मैसेज शो होता है, टेक्स्ट डेटा सेव सक्सेसफुली। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स। इसमें अगर यूजर ऑप्शन सिक्स सेलेक्ट करेगा, इफ स्ट्रीम फिन, तो फाइल रीडिंग मोड में ओपन हो जाती है। फिर हमारे पास यहाँ पे वाइल गेट लाइन का हमने यहाँ पे एक लूप है। फाइल की हर लाइन को रीड करता है ये और स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। इस तरह यूजर प्रीवियसली सेव डाटा को भी देख सकता है। नेक्स्ट हमने यूज किया डिस्ट्रक्टर। प्रोग्राम के एंड में मेमोरी फ्री की जाती है। डिलीट लाइट वन, डिलीट फैन वन, डिलीट एसी वन। दिस इज इम्पोर्टेंट। जब ऑब्जेक्ट डिलीट होते हैं तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर का पर्पस मेमोरी को रिलीज करना है ताकि मेमोरी लीक ना हो। और लास्ट में हमने यही पुट किया था डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट एंड होता है। और सबसे इसके कुछ एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट के कुछ मेन एडवांटेज है कि ना ये इजी टू यूज है, इंटरेक्टिव मेन्यू सिस्टम, डिमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट इजीली, सपोर्ट फाइल हैंडलिंग, रीयूजेबल कोड, इजी टू एक्सपेंड इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट डोर लॉक या स्मार्ट कैमरा ऐड करना हो तो इजीली इस प्रोग्राम में ना ऐड किया जा सकता है वो। So conclusion, to conclude, our smart home automation system successfully manages different smart devices through a menu-driven interface. यूजर डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकता है और डाटा फाइल में सेव भी कर सकता है।
ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओप कॉन्सेप्ट और फाइल हैंडलिंग को डिमोस्ट्रेट करता है और शो करता है कि प्रोग्रामिंग की हेल्प से स्मार्ट होम डिवाइस को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है. So that's all. Our project is end here. Thank you.